नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सेमेस्टर 4 के विद्यार्थी जिनका भी माइनर सब्जेक्ट में फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट फिलियोलॉजी है, यानी कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग लिए हैं तो आपको जो है सेमेस्टर 4 में ये पढ़ना है। ठीक है, तो उसका सिलेबस आपको जानना ज़रूरी है, हम ज़रूर बताएंगे आपको। जो है ना वीवीयू के ऑफिशियल जो PDF में जो है वो इंग्लिश में मिलता है सिलेबस, लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी में बताएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो आप सबसे पहले सिलेबस अच्छे से समझ लीजिए, तभी आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो आखिर पढ़ना क्या है, इसमें टोटल 5 मॉड्यूल है, यानी कि 5 यूनिट है। ये थोड़ा सा लंबा है तो आप जो रखे हैं वो थोड़ा कोई दिक्कत ना है, आप अच्छे से पढ़िएगा। तो मॉड्यूल 1 यानी कि यूनिट 1 में आपको पढ़ना है फसल शरीर क्रिया विज्ञान का परिचय और कृषि में इसका महत्व। फिर पढ़ना पादप कोशिका, जिसमें एंड्रोमोब्रेन प्रणाली, प्लाज्मा झिल्ली, एंड्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम, परमाणु लिफाफा, रिक्तिका एंड एंडोसोम संरचना और इसका कार्यात्मक विशेषताएं, मतलब ये सब का संरचना बताना है और साथ ही साथ इनकी विशेषताएं ये है। आगे आपको इसमें देखना है, बोल रहा है कि प्लास्टिक्स, माइक्रोकॉन्डिया, तेल निकाय, पेरोकासिसोम, पेरोक्सिसोम और ग्लाइयोऑक्सीसोम। ठीक है, संरचना और इसका काम ये देखना है दोस्तों। तो ये आपका जो है ना वो बायोलॉजी से कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि इसमें आपको यही पढ़ना है, प्लांट रिलेटेड ही। दूसरा मॉड्यूल 2 आ जाता है। ठीक है, मॉड्यूल 2 में आपको पढ़ना है जल की अवशोषण, जिसमें आपका प्रसार और इसका प्रसारण, जल क्षमता और उसके घटक का महत्व, जल क्षमता, जल का सक्रिय और निष्क्रिय ग्रहण, अस्टोमेटल कॉम्प्लेक्स, वाष्पो उत्सर्जन, जल का उपयोग, ये सब पढ़ना है। फिर पढ़ना आपको दक्षता, C3, C4 और CAM संयंत्रों का जल उपयोग, दक्षता, जल की आवश्यकता, वाष्पोत्सर्जन अनुपात जो है WUE को प्रभावित करने वाले कारक, पौधे का खनिज पोषण, आवश्यक खनिज तत्व, खनिज की आवश्यकता के मापदंड तत्व, मैंगोल का खनिज पोषक तत्वों का वर्गीकरण, जिसमें से पोषक तत्व ग्रहण तंत्र, कार्यात्मक, NPC, SCA और Mg यानी मैग्नीशियम की भूमिकाएं, Fe, Mn, Cu, Zn, B, MO, Cl, Na, CO और Ci, ये सब जो है ना वो आपका हो जाता है कार्बन वगैरह, यानी कि परमाणु वगैरह। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए, जैसे हो गया कॉपर, सिलिकॉन, फास्फोरस। ठीक है, ये सब चीज़ लिखा है, तो इसका ये शॉर्ट फॉर्म लिखा है कि कार्यात्मक भूमिकाएं, कमी, स्थूल और सूक्ष्म पोषक तत्वों के लक्षण, खनिज पोषक तत्वों का स्वांगीकरण, नाइट्रेट स्वांगीकरण। फिर आपका ये हो जाता है मॉड्यूल 2 खत्म। अब आपको मॉड्यूल 3 में पढ़ना है प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड। ठीक है, यानी कि ये मॉड्यूल 3 यानी कि यूनिट 3 है, जिसमें आपको प्रकाश संश्लेषण पढ़ना है, प्रकाश संश्लेषण की प्रतिक्रियाएं, ऊर्जा संश्लेषण, प्रकाश अवशोषण की सिद्धांत। फिर है पौधों, CO2 स्थिरीकरण, C3 और C4 मार्ग, C4 मार्ग का महत्व, CAM मार्ग और इसके महत्व, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक जैसे कि प्रकाश, CO2, तापमान और जल तनाव। फिर है कि प्रकाश संश्लेषण और फसल उत्पादकता का संबंध, ये चीज़ आपको पढ़ना है। फिर आपका हो जाता है शोषण, ऊर्जा संतुलन, शोषण का महत्व, विकास, शोषण और रख रखाव, शोषण, वैकल्पिक शोषण, नमक शोषण, घाव शोषण। तो ये सब चीज़ पढ़ना है आपको। अब आ जाता है मॉड्यूल 4 दोस्तों। ठीक है, यानी कि यूनिट 4, इसमें आपको पढ़ना है फूलों की फिजियोलॉजी। ठीक है, तो इसमें पढ़ना फोटोपेरियोडिम्स और पुष्पन, फोटोपेरियोडियम का महत्व, फोटो आवधिक प्रतिक्रियाओं के आधार पर पौधे का वर्गीकरण कीजिए। उसके बाद फोटो पैरोडिक उत्तेजना की धारणा। उसके बाद आपको नीचे पढ़ना है कि जैविक घड़ी, फाइटोक्रोम, पुष्पन हार्मोन, वर्नालाइजेशन और पुष्पन। फिर आपको पढ़ना है पादप वृद्धि नियमों का महत्व। फिर है ऑक्सीन घटना, परिवहन, शारीरिक भूमिकाएं। ठीक है, फिर आगे आपको पढ़ना है दोस्तों इसी में कि वाणिज्यिक उपयोग,
जिब्रेलिन घटना परिवहन, जिब्रेलिन वगैरह जो है ये है आपका पादप हार्मोन, उसी का भूमिका पढ़ना है, उसका विकास का बारे में, उसका हो गया व्यावसायिक उपयोग के बारे में, उसका शारीरिक संरचना के बारे में। फिर साइटोकिनिन ये भी आपका हार्मोन होता है, पादप हार्मोन, इसके भी उसी तरह घटना परिवहन भूमिका और शारीरिक भूमिका, इन सभी चीज़ों को पढ़ना। फिर है आपको पढ़ना है ABA, घटना परिवहन शारीरिक भूमिका वाणिज्य उपयोग। एथिलीन के बारे में फिर पढ़ना है कि घटना परिवहन शारीरिक भूमिकाएं वाणिज्य उपयोग। तो ये सब जितने हैं ना, जैसे एथिलीन है, ABA है, फिर साइटोकिनिन है, फिर आपका हो गया जिब्रेलिन है, फिर ऑक्सिन है, ये सब जो है दोस्तों वो है पादप हार्मोन, जिसके बारे में आपको हर एक चीज़ पढ़ना है, उसकी भूमिका वगैरह के बारे में। अब आपको आगे पढ़ना है बुढ़ापा और विच्छेदन, ठीक है। तो परिभाषा इसका पढ़िएगा। बुढ़ापे का वर्गीकरण इस दौरान होने वाली शारीरिक और जैव रासायनिक परिवर्तन के बारे में। जीर्णता, पत्ती और फूलों में जीर्णता की रोकथाम। विच्छेदन और इसके साथ संबंध बुढ़ापा, तो ये चीज़ आपको पढ़ना है, ठीक है। अब हम लोग का आ जाता है मॉड्यूल 5, ये आप लोग का लास्ट मॉड्यूल है, ठीक है, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो कटाई के बाद की फिजियोलॉजी, तो ये पढ़ना है, जिसमें प्रस्तुति के प्रकार, लाभ, प्रस्तुति के नुकसान, निंद्रा के कारण, बीज प्रस्तुति को तोड़ने के उपाय, फसलों का पकाना, क्लाइमैक्टोरिक और गैर क्लाइमैक्टोरिक फल पकाने के दौरान जो है चयापचय परिवर्तन, फल पकाने के हार्मोनल विनियमन, तो ये चीज़ आपको पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा और है, नीचे देख लेते हैं। बोल रहा है कि फल पकाने का प्रेरण और फल पकाने में रुकावट, फूलों का फूलदान, जीवन को बढ़ाने में हार्मोन का उपयोग, मेटाबॉलिक परिवर्तन, बीज विकास के दौरान जो है बीज व्यवहार्यता और शक्ति का परीक्षण, शारीरिक परिपक्वता, कटाई योग्य परिपक्वता, फसलों में शारीरिक परिपक्वता के सूचांक, बीज अनुकरण के दौरान चयापचय परिवर्तन। तो ये आपको चीज़ पढ़ना है। टोटल इतना ही पढ़ना है, लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग है, तो आप जो भी सब्जेक्ट रख रहे हैं वो अच्छे से रखिएगा, क्योंकि एक बार रखिएगा तो आपको यही सब्जेक्ट सेमेस्टर 6 और सेमेस्टर 8 में भी पढ़ना है। यानी कि सेमेस्टर 4 में पढ़ा, फिर सेमेस्टर 6 में पढ़िएगा, फिर सेमेस्टर 8 में पढ़िएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखते हुए सब्जेक्ट का सिलेक्शन कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों सिलेबस था इस वीडियो में। आगे की वीडियो में आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही साथ मॉडल क्वेश्चन पेपर भी बताया जाएगा। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो लाइक कर दीजिएगा। और इसका जो है PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।